Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to fill UCAS online application for ASUM scholarship, CSE scholarship and UCAS University scholarship. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel for latest videos. So let's start now. अगर आपका ऑलरेडी इसमें अकाउंट नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करें मैं आपको बताऊंगा। ऊपर ये जो ऑफिशियल लिंक है, सबसे पहले इस ऑफिशियल लिंक को नोट करें कि इसके यूकास ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो ऑफिशियल लिंक है वो ऊपर है, दिया हुआ है। ये यूकास की हर प्रोसीजर, मास्टर प्रोसीजर वगैरह सब कुछ में ये लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है। इस लिंक को नोट करें। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो यूज़र नेम पासवर्ड लगा के लॉगिन करें। अगर ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो ऊपर रजिस्ट्रेशन को क्लिक करें। अब मैंने रजिस्ट्रेशन को क्लिक किया है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो यूज़र नेम में जो है आपकी ईमेल आईडी लगा लें, अपनी जो भी ऑफिशियल या वैलिड ईमेल आईडी है वो लगा लें। मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं मुफ्त स्कॉलरशिप की ईमेल आईडी वगैरह लगा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, फिर इस रजिस्ट्रेशन को एक्टिव कैसे करें, वैलिड कैसे करें, उसके बाद फॉर्म फीस कैसे फिल करते हैं। तो ऊपर आप अपनी ईमेल आईडी लगाएं, फिर नीचे पासवर्ड 2 बार पासवर्ड लगाएं, फिर कंफर्म पासवर्ड लगाएं। पासवर्ड ये है को 8 लेटर से लेके 16 लेटर तक हो, और उसमें कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, 1 2 3 और स्टार हैश वगैरह जो भी लगाने वो लगाएं। नीचे वेरिफिकेशन कोड भी आप वो लगाएं, फिर रजिस्ट्रेशन को क्लिक करें। पासवर्ड वगैरह लाजमी याद करें। ऐसा ना हो कि पासवर्ड भूल जाए तो फिर दोबारा एक्टिव करने में ये मसला होगा आपके लिए, क्योंकि एक बार अगर फॉर्म सबमिट हो जाए वो दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते। पासवर्ड वगैरह लगा के रजिस्ट्रेशन करें। अब आगे आए, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन एन अकाउंट इन द यूकास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। द सिस्टम हैज सेंट एन ईमेल विद द एक्टिवेशन कोड एंड गाइडेंस टू योर रजिस्ट्रेशन ईमेल। तो इसका मतलब ये है कि मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, मगर क्या है कि मेरे ईमेल आईडी जो दी है उसमें इन्होंने एक्टिवेशन कोड भेजा है। तो अभी तक ये अकाउंट एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव करवाना पड़ेगा। कैसे करूं? अब जो मैंने ईमेल आईडी दी है उसके इनबॉक्स में जाओ, इनबॉक्स में फिर अपडेशन वगैरह जो भी है, ये देखो यहाँ पे इनकी एक्टिवेशन कोड वाली मेल आ गई, ठीक है। तो इसमें जो एक्टिवेशन कोड है उसको आप कॉपी करें। कॉपी इस तरह करें कि इस पर स्पेस वगैरह, डॉट वगैरह कुछ भी ना हो, जो जितने नंबर हैं वही आ जाएं। यहाँ पे मैं ऊपर ईमेल आईडी लगा के और नीचे ये एक्टिवेशन कोड लगा रहा हूँ कॉपी करके, ताकि ये एक्टिव हो जाए। मैंने कॉपी किया, इसमें स्पेस 7 आ गया है, तो स्पेस 7 आने की वजह से वो एक्टिव नहीं हुआ। दोबारा मैं कॉपी किया है और स्पेस रिमूव करके बिल्कुल जो एक्टिवेशन कोड है वही लगाया है। वही लगाने के बाद ये एक्टिव हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल करें। ये एक्टिवेशन कोड अगर नहीं आए तो आप बार बार रिफ़्रेश करें, या रीसेंड का जो ऑप्शन है तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रिसीव ना हो तो आप रीसेंड बटन को भी क्लिक करके रीसेंड करवा सकते हैं। ये एक्टिव हो गया है अकाउंट। अब ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा के मैं आगे आपको फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखें, स्किप नहीं करें। अगर स्किप करेंगे तो शायद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप वो मिस कर दें। अब यहाँ पे आ गए ऑप्शन, यहाँ पे देखें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। CSE स्कॉलरशिप के, यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस, आंसू स्कॉलरशिप के, यूकास फुल स्कॉलरशिप, पार्शल स्कॉलरशिप के, ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इस इंस्ट्रक्शन को लाजमी आप रीड करें कि CSE स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, आंसू स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, यूकास पार्शल स्कॉलरशिप है या फुल स्कॉलरशिप है या सेल्फ फाइनेंस है, उनके लिए कैसे अप्लाई करें, कौन कौन सी लिंक यूज़ करें, सारा सब कुछ दिया हुआ है इधर। और आई हैव रीड केयरफुली अबव इंस्ट्रक्शंस, ये दोनों आपको टिक करने हैं, दोनों साइड। टू अप्लाई फॉर आंसू स्कॉलरशिप वगैरह ये सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल दिए हुए हैं,
ये दोनों तरफ आप लाजमी टिक करें, आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ठीक है। ये दोनों साइड है, दोनों साइड ये कंफर्म करके फिर ऊपर जाएं एप्लीकेशन में, फिर सेलेक्ट एडमिशन प्रोग्राम को आप क्लिक करें। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गए, ठीक है। ये असल बात ये है कि ये वेबसाइट अभी तक अपडेट नहीं किया हुआ है, ये अब अपडेट करेंगे तो इसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे और ये सारे जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 ये सारे आपको टिक करने हैं। टिक करने के बाद चूज़ प्रोग्राम में आ जाए। अब यहाँ पे डॉक्टोरल है यानी पीएचडी प्रोग्राम है, रेगुलर विजिटिंग है और सीनियर विजिटिंग है। इसमें मास्टर का प्रोग्राम का नहीं आ रहा क्योंकि ये अभी तक इन्होंने इस साल के लिए अपडेट नहीं किया है, तो मैं पीएचडी के हिसाब से आपको बताऊंगा कि ये फार्म कैसे फिल करते हैं। मगर बात यह है कि मास्टर वालों के लिए भी यही सेम प्रोसीजर है, तो मास्टर और पीएचडी वाले दोनों फोकस करें। अब यहाँ पे आ गया है गिवन नेम एंड फैमिली नेम। तो अगर आपका पासपोर्ट में गिवन नेम और फैमिली नेम है तो आप दोनों पुट करें। अगर सिर्फ गिवन नेम है तो गिवन नेम लगा के और साइड में नो फैमिली नेम वाला टिक कर दें, ठीक है। अगर आपका सिर्फ फैमिली नेम है, गिवन नेम नहीं है, तो वो आप एक लिखें, दूसरे में आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं, नो कर दें, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल लिख दें। ये मोस्टली पासपोर्ट में ऐसा होता है कि अगर जिसका 2 नाम है, जैसे कि अहमद अली है, तो अहमद गिवन नेम में है, अली फैमिली नेम में है, तो इस तरह पासपोर्ट में होता है। या किसी के पासपोर्ट में ऐसा है कि दोनों नाम गिवन नेम में होते हैं। और यहाँ पे एड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये वगैरह, अगर चाइनीज़ नेम नहीं है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, सारे ये चूज़ करें। ये चीज़ आपको एक्यूरेट लिखने हैं कि दोबारा ये आप एडिट नहीं कर सकते, तो सही तरह सही टाइम पे अप्लाई करें और फोकस करें कि सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो प्रोविंस है या सिटी है, जो भी है वो आप लिखें। मैं इस्लामाबाद लिख रहा हूँ यहाँ पे। कंट्री चूज़ करें पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान चूज़ कर रहा हूँ। आप जिस कंट्री से हैं वो कंट्री चूज़ करें। नेशनलिटी क्या है, तो वो एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट के बाद कंट्री आ जाएगा तो कंट्री चूज़ करने। हम स्टूडेंट हैं जो जनरल पासपोर्ट बनाते हैं, तो हमारे ऑर्डिनरी पासपोर्ट होते हैं, उस पासपोर्ट नंबर आप लिख दें। एक्सपायरी डेशन पासपोर्ट की क्या है, नीचे लिखा हुआ है कि कम से कम 2 साल पासपोर्ट की वैलिडिटी हो, एक्सपायर ना हो। और यहाँ पे है कि हाँ, फ़ोटो, अपनी जो भी फ़ोटो वगैरह है वो आपको अपलोड करने हैं, वो जो 100 KB से ऊपर ना हो फ़ोटो की साइज़। और यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट की फ्रंट जो पेज है वो अपलोड करने हैं, इंफॉर्मेशन वाली जो पेज है वो। और नीचे आपको सीवी जो है वो 1 MB से ज़्यादा उसकी साइज़ ना हो, वो आप अपनी सीवी अपलोड करें। आप मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, सिंगल वगैरह हो, रिलीजन इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, जो भी है वो लिखें। अपनी हाइट सेंटीमीटर में लिखें, अपनी हाइट जो है वो सेंटीमीटर में लिखें। आई एम इन गुड विथ गुड हेल्थ, मगर मेरी हेल्थ जो है वो गुड है, वो येस कर दें। अगर कोई बीमारी वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मेडिकली अनफिट है, तो आप नो करके उसमें डिटेल लिख दें। यहाँ पे फ़ोटो, सीवी और पासपोर्ट, ये तीनों चीज़ें लाजमी यहाँ पे अपलोड करें। अगर जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे तो ये फार्म आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको लाजमी अपलोड करने हैं। मैं यहाँ पे फ़ोटो मैंने एक अपलोड कर दी है, जनरली ऐसे ही गाइडेंस के लिए। ये पासपोर्ट वगैरह सीवी में भी अपलोड कर रहा हूँ जनरली। ये सारे आप लोगों को गाइड करने के लिए है। इसके जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे तो उसकी साइज़ जब बता रहा है कि 1 MB से ज़्यादा ना हो, 100 KB से ज़्यादा ना हो, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अगर आपके सीवी की अगर 1 MB से साइज़ ज़्यादा है तो वो आप ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन के थ्रू वो साइज़ डिक्रीज़ कर दें, अदरवाइज़ ये फार्म में अपलोड नहीं होंगे या सबमिट नहीं होंगे। अब सेकंड ऑप्शन आ गया है परमानेंट कॉस्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी आप अपनी डिटेल सही तरह डालें, एड्रेस वगैरह सारा सही तरह डालें, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन होगी तो इसी एड्रेस में एडमिशन लेटर, वीज़ा फार्म वगैरह भेजेंगे। तो इसलिए आपके जो भी एड्रेस वगैरह है वो बिल्कुल एक्यूरेट दें। अगर उसमें PO बॉक्स यानी पोस्ट ऑफिस वगैरह ये डिटेल आते हैं तो वो लगा लें।
अगर सिटी में रह रहे हैं तो हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर वगैरह ये सारे सही तरह आपको पुट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्यूरेट डालते हैं, क्योंकि ये एडमिशन और वीज़ा फार्म वगैरह सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें ये ऐड होते हैं, सारी चीज़ ये लिखते हैं। ये आप ऐसे समझो हमेशा के लिए, एक सिलेक्शन के बाद भी ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगे। बहुत ये हर चीज़ों में जो भी आपके एडमिशन रिलेटेड, स्कॉलरशिप रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारों में यही एड्रेस देंगे, यही आपके पासपोर्ट नंबर लगेंगे, यही मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें यही होंगे। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है, परमानेंट और पोस्टल एड्रेस वगैरह जो भी हैं वो दोनों सेम है तो आप टिक कर दें। उसके लिए नीचे ईमेल एड्रेस दें। यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस जिसमें आपको ये ईमेल करें, नोटिफिकेशन आए सिलेक्शन न सिलेक्शन की, कोई भी ऐसी चीज़ कमी पेशी हो, कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिस हो तो ये आपको ईमेल करें। उसके लिए यहाँ पे ऐसी ईमेल दें। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप फोकस करें। यहाँ पे एक आप सब्जेक्ट को चूज़ करने हैं, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, वो सारे आपको चूज़ करने हैं। मैंने इंग्लिश का चूज़ किया हुआ है। तो ये भी सारे इंस्टीट्यूट हैं। अभी ये सारे इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं यूकास में, जो स्कॉलरशिप के लिए या इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट है। आप सब्जेक्ट वाइज जो भी, अगर आपका सब्जेक्ट है इसमें तो उस इंस्टीट्यूट को चूज़ करके, ऊपर मैंने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे बताऊँगा कि ये कैसे मेजर आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब देखो इंग्लिश में इसे ये 4 है। मैंने बॉटनी इंग्लिश में ऊपर इंग्लिश चूज़ किया है, फिर इंस्टीट्यूट मैंने बॉटनी चूज़ किया तो उसमें ये वो 4 सब्जेक्ट आए हैं। फिर मैंने लाइफ साइंस का चूज़ किया तो उसमें ये 5-6 सब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश में है। उसके बाद मैं कोई और इंस्टीट्यूट फ़िज़िक्स का चूज़ किया है तो फ़िज़िक्स में ये 4-5 जो है ये इंग्लिश मीडियम में है, मतलब इस इंस्टीट्यूट में यही सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाते हैं। मैंने एक चूज़ किया है मटेरियल फ़िज़िक्स का, ठीक है। तो नीचे जो ये जो भी प्रोफेसर का लिस्ट है सुपरवाइज़र का, ये वही हैं जो मटेरियल फ़िज़िक्स वाले हैं और इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अब देखो साइड में टीचर का प्रोफाइल पेज भी आ गया है। अगर आपने अभी तक एक्सेप्टेंस लेटर आपने नहीं लिया है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके ऐसे ही अपने सब्जेक्ट के जो इंग्लिश स्टार्ट में पढ़ाते हैं प्रोफेसर, उन्हीं प्रोफेसर के प्रोफाइल आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपके प्रोफेसर जिससे आपने एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया और उसका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप प्रोफेसर से रब्ता करें, प्रोफेसर अपना नाम यहाँ पे ऐड करवा सकता है। अब ये देखें मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ तो प्रोफेसर भी चेंज हो रहे हैं, तो आपको ये चीज़ लाजमी यहाँ पे फोकस करना है। अगर ये सारे जो प्रोफेसर्स हैं ये इंग्लिश स्टार्ट में हैं, ठीक है। अगर मैं इसको चाइनीज़ स्टार्ट कर दूँ तो चाइनीज़ स्टार्ट में और ये प्रोफेसर नहीं होंगे, दूसरे आ जाएंगे जो चाइनीज़ स्टार्ट में पढ़ाते हैं। अगर आपके पास अभी तक एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है और आप चाहते हैं कि ये ऑफिस वाले, यूनिवर्सिटी वाले आपके लिए एक्सेप्टेंस लेटर ढूंढें तो आप येस और नो के हिसाब से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और अभी अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है मगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोफेसर चेंज हो जाए, सिलेक्शन से पहले आपका प्रोफेसर चेंज हो जाए, तो ये आप ये येस वाला कर दें या नो वाला कर दें, ठीक है। डू यू एग्री टू बी अरेंज अ मोर सूटेबल कॉलेज और सुपरवाइजर इंस्टीट्यूट, तो येस और नो का ऑप्शन कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका सुपरवाइज़र चेंज हो तो येस कर दें, अगर नहीं चाहते तो नो कर दें। यहाँ पे है कि मोटिवेशन लेटर और रिसर्च प्रपोज़ल दोनों में से कोई एक अपलोड करें जो 1 MB साइज़ से फाइल ज़्यादा ना हो, ठीक है। वो यहाँ पे आप रिसर्च प्रपोज़ल अपलोड करें। मोस्टली जो यूकास के सुपरवाइज़र्स हैं वो रिसर्च प्रपोज़ल को ही तरजीह देते हैं। जब आप एक्सेप्टेंस लेटर मांगेंगे तो उससे पहले आपसे ज़रूर आपसे पहले रिसर्च प्रपोज़ल ही डिमांड करते हैं। तो यूकास एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और आंसू स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो टॉप है, बेस्ट स्कॉलरशिप है। यहाँ पे आप अपनी प्रीवियस एजुकेशन की डिटेल डालें। अगर आपने बैचलर या मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया, आपके पास डिग्री रिसीव कर ली, पास सर्टिफिकेट जो भी है, तो आप बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री एक्वायर्ड के चूज़ करेंगे। अगर आपकी स्कूल अभी तक पेंडिंग में है, आप फाइनल सेमेस्टर में है, रिज़ल्ट वेटिंग में है या होप के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इन स्कूल वाला चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल डालेंगे जहाँ से आपने मास्टर किया है, यानी प्रीवियस लेटेस्ट। अगर आपने बैचलर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप
बैचलर की डिटेल डालेंगे। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर और बैचलर दोनों की डिटेल्स डालेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बिल्कुल एक्यूरेट लिखें, और साथ में जो भी सर्टिफिकेट है, डिग्री वगैरह है, वो आप लाजमी अपलोड करें। अगर आपने अभी तक डिग्री वगैरह कंप्लीट नहीं की तो कोई भी ऐसी प्रूफ यानी होप सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या पास सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर सकते हैं, मगर उस फाइल की साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं हो। ये चीज़ आप ज़रूर ख्याल करें कि जो भी आप फाइल अपलोड कर रहे हैं तो 1 MB से ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा है तो वो अपलोड नहीं होंगे। अगर अपलोड हो जाए तो ये फार्म सबमिट करने में आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगे, पूरा मसले पैदा होंगे। तो ये अगर आपके सर्टिफिकेट चाइनीज़ या इंग्लिश में है तो उस हिसाब से आप चूज़ करें। इंग्लिश में है, मोस्टली हमारे पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली जो भी हैं इनके चाइनीज़ में है। तो ये जो यमन साइड है, अदर कंट्रीज़ हैं, अरेबिक कंट्री हैं, तो वहाँ पे डिग्री आपको अरेबिक लैंग्वेज में मिलेंगे। तो उसको लाजमी ये ट्रांसलेट करवाएं, ट्रांसलेट करवा के वो नोटराइज करवाएं, ठीक है। अगर जिसका अरेबिक में वगैरह में तो वो नोटराइज करवाएं। ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सारे आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, वो सारी चीज़ आपको चाइनीज़ या इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो, ठीक है। हमें ट्रांसलेट पाकिस्तानी वगैरह, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ नोटराइज करवाएं। अब यहाँ पे बैचलर की जो डिटेल्स हैं वो पुट करने, ऊपर मास्टर की, नीचे ये बैचलर टाइप सारी डिटेल्स, बिगनिंग डेट, एंडिंग डेट, कब कंप्लीट किया, ये बैचलर डिग्री एक्यूरेट है या इन्हीं स्कूल है वो। मैं यहाँ पे एपीसी यूनिवर्सिटी जनरली गाइडेंस के लिए लिख रहा हूँ, मगर आप अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से फुल नेम लिखें, कौन सी कंट्री से आपने डिग्री हासिल की है वो सारी डिटेल लिखें। मेजर क्या है तो मेजर यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स लिख रहा हूँ ऐसे ही जनरली, क्योंकि पीछे मैं मटेरियल फ़िज़िक्स वगैरह के हिसाब से डिटेल मैंने चूज़ किए हैं स्टडी प्लान वाले पोर्टल में। यहाँ पे जो भी ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो सारे आपको अपलोड करने हैं, लाजमी अपलोड करें, क्योंकि ये बहुत एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और इसमें कंपटीशन बहुत है। तो कोई भी चीज़ अगर छोटी मोटी ऐसी मिस होए तो ये ईमेल करते हैं, मगर ये है कि मोस्टली स्टूडेंट को ये इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इनके पास हर साल 9 से 10 हज़ार एप्लीकेशन सबमिट होते हैं। तो 9 से 10 हज़ार एप्लीकेशन सबमिट करने से ये इनको कम से कम 500 या 400 या 500 स्टूडेंट सेलेक्ट करने होते हैं। तो इसलिए ये क्या है कि जिन लोगों ने एक्यूरेट बिल्कुल सही तरह अप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं, तो वो उन लोगों को ही शॉर्ट लिस्ट करते हैं। जो कोई भी चीज़ मिसिंग वगैरह हो तो इसका मतलब ये है कि उस स्टूडेंट ने सही तरह अप्लाई नहीं किया, तो ये उनको इग्नोर कर देते हैं। तो सारी चीज़ें सही तरह अपलोड करें, सही तरह डाटा पुट करें, जो आपकी सीवी में हो वैसे यहाँ पे पुट करें। जो एक्सपीरियंस वगैरह हैं, जो भी स्किल्स वगैरह हैं, वो जैसे सीवी में है वैसे यहाँ पे आप लाजमी पुट करें। एक्सपीरियंस वाला पार्ट वगैरह जो भी हो सही तरह। यहाँ पे ये करंट ऑक्यूपेशन, करंट अभी तक अब क्या करते हैं, अभी क्या जॉब है वगैरह है। अगर आपको जॉब वगैरह है तो वो लिखें, अगर फाइनल सेमेस्टर में है तो वो लिखें, अगर जॉब वगैरह नहीं है तो जॉबलेस लिखें। वर्किंग एक्सपीरियंस वगैरह जैसे आपकी सीवी में है वैसे यहाँ पे दें। और यहाँ पे है लैंग्वेज स्किल्स, अगर मदर टंग क्या है, उर्दू है, HSK वगैरह या ऑफिशियल लैंग्वेज है, या HSK वगैरह जो भी है नहीं है, वो सारे आपको डिटेल्स यहाँ पे लिखने हैं। HSK मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज की सर्टिफिकेट। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश बिल्कुल आप पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी है, क्योंकि हम यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे जो भी इदारे हैं मोस्टली सारे एजुकेशन सिस्टम में, ऑफिस वगैरह में हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। और नीचे ये कुछ एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं या करते हैं। तो ये एडिशनल हैं, ये चूज़ करें न करें वो आपकी मर्ज़ी है। जो भी डिटेल वगैरह दें या येस और नो कर दें। नीचे जो भी चूज़ है, सिंगिंग है, डांसिंग है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, रनिंग वगैरह जो भी है वो आप चूज़ करें। ऊपर है कि लैंग्वेज वाला पार्ट आप सही तरह चूज़ करें। इंग्लिश है तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे आप
पेपर्स, पब्लिश पेपर्स, अगर आपने पेपर वगैरह जो भी पब्लिश किए हैं, ये पीएचडी वालों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि पेपर वगैरह पब्लिश किए हैं मास्टर वालों ने जो भी, तो वो लाजमी उसकी डाटा यहाँ पे पुट करें, अगर नहीं है तो नहीं करें। ये सारी डाटा पुट करके फिर आप नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक डिग्री की डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, उनको अपलोड करने हैं। तो ये ऐड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये जो चीज़ें हैं वो आप लाजमी अपलोड करें, 1 बाय 1, नोटराइज हो, ओरिजिनल हो। अगर आप दोनों अपलोड करना चाहते हैं तो नोटराइज कापी और ओरिजिनल को दोनों को मर्ज करके एक फाइल बनाएं और यहाँ पे अपलोड कर दें। बैचलर मास्टर जो भी डिटेल्स हैं वो दोनों मर्ज करके अपलोड कर सकते हैं। ये दो ऑप्शंस हैं, एक है कि यहाँ पे आप सर्टिफिकेट अपलोड करें अगर आपके चाइनीज़ में या इंग्लिश में है। दूसरी जगह ये है कि अगर आपके ट्रांसलेट किए हुए हैं इंग्लिश या चाइनीज़ में तो वो आप अपलोड करें, नोटराइज कापी वगैरह अपलोड करें। तो ये दो 3 पार्ट हैं यहाँ पे अपलोड करने हैं, ये सारे सही तरह अपलोड करें। ये सारी चीज़ें हो जाएँ तो उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये ऊपर लिख रहा है कि सर्टिफिकेट इज रिटन इन इंग्लिश और चाइनीज़, तो मैंने येस कर दिया और ये ऑप्शन ख़त्म हो गए। अगर नो करूँ तो मुझे लाजमी वो ट्रांसलेटेड सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, ठीक है। हमारे सर्टिफिकेट जो पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, इनकी मोस्टली जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो इंग्लिश वाला वो येस करके फिर आप सारी जो डिटेल्स अपलोड करें और पुट करें और अपलोड करें सर्टिफिकेट, देन नेक्स्ट कर दें। ये वाला पार्ट आ गया है स्कॉलरशिप वाला। यहाँ पे आपको सही तरह चूज़ करना है कि कौन सी स्कॉलरशिप के लिए यूकास में आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने चाइना के स्कॉलरशिप के अलावा, यूकास के स्कॉलरशिप के अलावा कोई और बाहर से आपको अगर फंडिंग कराए तो आप सबसे ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ करें, ठीक है। अगर आपके अपनी तक कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह हासिल नहीं की तो आप सेकंड वाला चूज़ करें। मगर ये है कि आप चाइनीज़ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, CSE स्कॉलरशिप है, यूकास है, आंसू है, जो भी है, तो आप यहाँ पे सी वाला ऑप्शन चूज़ करें, ठीक है। सी वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद अगर आपने CSE स्कॉलरशिप में भी इसी में यूकास में CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वाला चूज़ करें। मगर ये है कि आपको सबसे पहले CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन में फ़ॉर्म फिल करेंगे। देन क्या है कि आपको फार्म के हर पेज के लास्ट में सीरियल नंबर होता है CSE वाले फार्म में, तो वो सीरियल नंबर यहाँ पे लगाएं और CSE फार्म अपलोड करें। आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसू स्कॉलरशिप चूज़ करें, और यूकास फुल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो दोनों यहाँ पे चूज़ करें। मैं ये आपको सजेस्ट दूँ कि आप इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ आंसू और यूकास फुल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, ठीक है। आंसू के लिए कोई और अलग एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ यही है यूकास की ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब अगर कोई USTC में अप्लाई करता है तो वो सिर्फ USTC की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यूकास पार्सल स्कॉलरशिप है, अगर आप फ़ंड प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यूकास पार्सल में भी आप अप्लाई कर दें। अदरवाइज़ ये दोनों चूज़ करें। फैमिली मेम्बर्स जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वगैरह या पीछे जो फैमिली नंबर वगैरह है, फैमिली मेम्बर वगैरह हैं, तो उनकी डिटेल्स डालें। वो कैसे उनके लिए मतलब इमरजेंसी में कांटेक्ट करना ये वगैरह आप अपने जो भी ब्रदर सिस्टर हैं, फादर मदर वाइफ हस्बैंड जो भी है उसकी डिटेल आप डाल सकते हैं। ये सारी डिटेल पुट करके फिर आप इमरजेंसी कांटेक्ट को टिक कर दें। अल्लाह खैर करे, तक कोई भी इमरजेंसी वगैरह हो तो इनसे रब्ता करें। कांटेक्ट इन चाइना, अब ये है कि कांटेक्ट इन चाइना में अगर आपका कोई रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड, जानने वाला जो भी है उसकी आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। बिल्कुल वो भी डिटेल एक्यूरेट, उनके मोबाइल नंबर, कौन सी यूनिवर्सिटी में रहता है, वो एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगर नहीं है तो ये वाला पार्ट छोड़ दें, ठीक है, ये लाजमी नहीं है। अगर नहीं है तो कॉन्टेक्ट चाइना में कोई भी नहीं है तो छोड़ दें। अगर ख़ास करके ऐसा करें, जो भी सीनियर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करें वो अपनी डिटेल दें, मगर कोई ऐसा देता नहीं है
तो ये वाला पार्ट छोड़ दें, या अदरवाइज़ ऐसा हो कि आप प्रोफेसर का डिटेल डाल दें। अब ये है कि रेफरेंस वाला पार्ट, ठीक है, जो जिस टीचर से आपने रिकमेंडेशन लेटर लिए हैं, तो इससे यूकास यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि अगर आप आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो रिकमेंडेशन लेटर है ये आपको अपलोड नहीं करने हैं, ठीक है। ये प्रोफेसर जिससे आपने लेटर लिए हैं वो खुद अपलोड करेंगे। अब क्या है कि ऊपर टीचर का नाम लिखें, फिर एम्प्लॉयर जो भी है उसके मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी वगैरह से है, कॉलेज से है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह आपको लिखने होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ABC जनरल डाउन, उसकी पोजीशन क्या है, तो प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो भी है उसकी पोजीशन वो लिखें, उसका मोबाइल नंबर। और ये वाला पार्ट आप बिल्कुल याद करें, ठीक है। जो बंदा यूकास स्कॉलरशिप में आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी जो रिकमेंडेशन लेटर है वो टीचर खुद अपलोड करेंगे, आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे टीचर का डाटा पुट करें, ईमेल एड्रेस पुट करें और सेंड बटन को दबाएं, ठीक है। सेंड बटन दबाने के बाद आप प्रोफेसर से रब्ता करें, उनको कहें कि आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर सिस्टम में अपलोड करें। उनके पास मेल में एक लिंक भेजेंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू वो लिंक रिसीव होंगे उनको, फिर उस लिंक को क्लिक करके अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो लिखा होता है रिकमेंडेशन लेटर नॉट अपलोडेड, यहाँ पे आ जाएगा रिकमेंडेशन लेटर इज़ अपलोडेड, ठीक है। तो ये सेकंड रेफरेंस वाला जो भी है उसको भी अगर वो टाइमली नहीं कर रहा, मतलब 1 वीक में 2 वीक में नहीं कर रहा, तो उसको रिमाइंडर के लिए दोबारा सेंड भेज सकते हैं। ये मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे प्रोफेसर की डिटेल, उसी प्रोफेसर की डिटेल डालें जो आपको रिकमेंडेशन लेटर देना चाहता है या जिससे आपने लिए हैं, जो आपके लिए अच्छी तरह कमेंट लिखें, कमेंट वगैरह सही तरह लिखें, रिकमेंड आपको सही तरह करे तो उनकी डिटेल्स डालें। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर की जो है ना प्रोफेशनल ईमेल हो, जैसे कि जीमेल आईडी वगैरह हो, ऐसे ना हो, वही जैसे कि यूनिवर्सिटी वाला हो, यूनिवर्सिटी की जो ईमेल आईडी होती है ना वही आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। और प्रोफेसर को लाजमी कहें कि वो PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर दें। अगर कोई प्रोफेसर नहीं कर रहा अपलोड तो आप उसका किसी तीसरे प्रोफेसर का नाम डिटेल डालें और उसको दोबारा सेंड भेजें। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन होंगे कि आपने पहले चाइना से सस्पेंड हुए हैं, नहीं हुए हैं, या इलीगल किसी कंट्री में रिकॉर्ड वगैरह हुए हैं, तो वो सही, ये सारे ऑप्शन आप नो करने हैं। नो करने के बाद आप सेव कर दें। अगर कोई भी चीज़ रह रहा है तो सेव कर दें, ठीक है। मैं कहता हूँ आप सेव करें जब तक ये रिकमेंडेशन लेटर अपलोड ना हो, ठीक है। जब तक ये रिकमेंडेशन लेटर अपलोड ना हो तो आप सेव कर दें। ये रिकमेंडेशन लेटर अपलोड हो जाए फिर आप सबमिट कर दें, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में इस यूट्यूब चैनल के, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी बाहर जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो सारे इसमें अपलोड करें। कोई भी ऐसी सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ये मुफ्त स्कॉलरशिप के ऑफिशियल चैनल हैं। आप व्हाट्सअप में भी हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये अपडेट करेंगे तो मास्टर वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है कि डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। डाउनलोड वाले ऑप्शन में आए तो क्लिक करेंगे तो आपके डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप अगर आपको कोई भी सवाल वगैरह हो तो आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन में कांटेक्ट करें और अपनी जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं उसको चूज़ करें। टाइटल लिखेंगे क्या सवाल, क्या मसाला आ रहा है, फिर यहाँ पे कांटेक्ट में आप वो सारी डिटेल लिखें कि आपको क्या मसाला आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारे, और नीचे स्क्रीनशॉट वाला अटैच करके सबमिट कर दें। आपको अपने डिपार्टमेंट वाले ज़रूर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये फार्म सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो स्टेटस आ जाएंगे एप्लीकेशन के सामने और स्कॉलरशिप के सामने, ये सबमिटेड आ जाएगा। अगर कोई भी, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं या रिजेक्ट हो जाते हैं, जो भी है वो स्टेटस आपको यहाँ पे बताएंगे कि आप सेलेक्टेड हैं या रिजेक्टेड हैं, ठीक है। अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्टेड, अगर रिजेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिजेक्टेड। या जो बंदे रिज़ल्ट आने के बाद भी अंडर रिव्यू होते हैं तो वो समझो वो रिजेक्टेड हैं। अब अगर कोई भी चीज़ आपसे आपकी मिसिंग है, आपने फार्म में कोई भी चीज़ मिस की है, कोई भी मिसिंग है, तो आपको यहाँ पे वो बताएंगे मॉडिफाई वाले पार्ट में। और यहाँ पे ये लाजमी आप रीड करें इंस्ट्रक्शंस के, जो स्टूडेंट CSC
जो स्टूडेंट आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा, यूकास में या यूएसटीसी में, जिसमें आपका सब्जेक्ट है या जहाँ से आपको लेटर मिला है, तो दोनों में से किसी एक में अप्लाई करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।